हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं कि भारत के माने जाने टीचर अभिनव सर ने एक शुरुआत किया है कि मोदी रोजगार दो 25 फरवरी को 11 AM पे ट्विटर पे आप लोग को बहुत सारे ट्वीट करने हैं, इतना ट्वीट करने हैं कि आप इतना ट्रेंडिंग करे कि उसमें किसी और का ट्वीट उस दिन दिखाई नहीं दे। आपको दोस्त हम बता देते हैं कि मेरे हिसाब से आज तक के इतिहास में जितना साल मेरा उम्र हुआ, हम बहुत सारे लोग से भी एक्सपीरियंस लिए हैं। ये पूरे इतिहास में अभी तक का अगर सबसे कोई खत्म प्रधानमंत्री है तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री। अब उनके बारे में जितना बात कहा जाए सब बात कम है। आप बताइए, उनका भिन्न भिन्न तरह का स्टेटमेंट युवाओं के खिलाफ आ रहा है कि युवा पकौड़ा बेचे तो युवा कहीं दुकान खोल लेवे, हम पकौड़ा बेचवाने के लिए देश चला रहे हैं, हम सरकारी जॉब ना देंगे, हम संसद में बैठ के बोलते हैं कि ना भैया हम प्राइवेट की तरह लेकर के जाएंगे, हम आपको जॉब ना देंगे, आप पकौड़ा बेचिए, अपना छोटा मोटा दुकान खोलिए। हमको तो एक बात समझ में ना आता है भाई कि आखिर उनको क्या दिक्कत है। जब उनको पूरे भारत की युवा से पकौड़ा बेचवाना था तो मेरे भाई साहब जब 8वीं क्लास 6वीं क्लास में हमको बता दिए रहते कि आप लोग को जाके फ्यूचर में पकौड़ा बेचना है। अगर फ्यूचर में हम लोग को पकौड़ा बेचना रहता 8वीं क्लास से मेरे भाई साहब हम बेचना स्टार्ट करते, तब से मेरा 10 साल में बहुत पैसा भी हम कमा चुके होते। सिंपल बात भाई, मेरा दुकान भी उस समय तक चल गया रहता। आप बताइए ये कहाँ का मतलब वो क्या समझते हैं मेरे भाई, हमको तो खुद समझ में ना आता है। आप बताइए, मतलब जितना आज तक जितना डिसीजन जीएसटी लाए, आज भी ठोक के बोलते हैं, ऐसे ठोक के जीएसटी लाए मेरे भाई साहब कि भारत में ना जीएसटी से आम नागरिक को फायदा होगा। मेरे भाई, आम नागरिक को फायदा आप कहाँ दिए हो? आम नागरिक का ताज शर्ट 500 का मिलता है 800 में, साफा दुकानदार बोलता है कि 300 जीएसटी है। अब भाई पहले वो बोलबे नहीं करता था। क्या किए भाई साहब? नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? क्या होगा मेरे भाई साहब? नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? एक नंबर का नाटककार। देखिए आप लोग थंबनेल देखे होंगे, केजीएफ स्टार। आप बताइए तो भारत के वह लोग जिनका एज 80 साल पार्टनर साहब 70 साल के बीच में है, वो लोग कभी चाप दाढ़ी रखते हैं? चाप दाढ़ी रखना मतलब कि बुढ़ौती में जुनून को साबित करना। ठीक है भैया, हम मानते हैं आपके पास जुनून है, बहुत बड़ा जुनून है। अब केजीएफ पिक्चर देख के अब इससे दाढ़ी बढ़ाना, केजीएफ स्टार बनना, केजीएफ का प्रमोशन करना। अरे भाई, इस सबसे इसमें ज्यादा टाइम खर्चा करने से ज्यादा बढ़िया है कि युवा पे ध्यान दीजिए। आप यह बात भूल गए कि आप 14 के चुनाव में युवा के चलते जीते थे, न कि बूढ़ों के चलते। आज हम ही ना कहते हैं कि आप खराब आदमी हैं भाई, आपसे पर्सनली बढ़िया आदमी धरती पे कोई ना हो सकता है। लेकिन यार आप ध्यान तो दीजिए युवा पे। कोई भी युवा किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी होता है। अगर रीढ़ का हड्डी यार तोड़ दोगे तो शरीर चल कहां से पाएगा? और तुम पूरी रीढ़ का हड्डी तोड़ने पे लगे हो। आप आत्मनिर्भर भारत, अरे भाई आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए देश रेडी है। यहाँ देश अगर आप जमीन पे उतर के देखिए, भारत में गरीबों के लिए खाने का ठिकाना नहीं है। आप आइए गांव में, 2 वक्त को सब्जी ना जुटा पाता है मोदी साहब, आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो हाँ, आप आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन अडानी को, अंबानी को, माल्या को, ओबराय फैमिली को, अक्षय कुमार को, कंगना जी को, इस सब को आप आत्मनिर्भर बना देंगे। उस सब के हाथ में बहुत सारा पैसा दे देंगे, लेकिन भारत का गरीब आत्मनिर्भर कहां से बनेगा? पकौड़ा बेच के मेरे भाई, कभी नहीं बनेगा। आप एक बात समझिए, सब भाई मिलके कम से कम 25 फरवरी को इतना ट्रेंडिंग करवाइए कि अब केजीएफ स्टार को पता चल जाए। देखिए सेंटर में बैठा है केजीएफ स्टार, और यहाँ पर न साहब बिहार में बैठा है मौसा जी। अब बताइए, मौसा जी अपने आप को बहुत बड़े सीएम मानते हैं। अरे मेरे भाई साहब बताइए कैसा सीएम? अभी आज के 2 दिन पहले मेरे भाई साहब इससे को बिहार बोर्ड का एग्जाम ना हो पाता है और अपने आप को भारत का सबसे ब्रांड सीएम बोलता है। 10वां क्लास का पेपर, हाँ हम कहते हैं कि ना इतिहास में पहला बार हुआ है। कौनो ऐसा साल ना बाकी है जब 10वां क्लास का पेपर आउट ना होता हो। आयो सब मौसा जी कहते हैं कि हम लोग एकदम बढ़िया सीएम है, सुशासन बाबू है।
अब मौसा जी सुधरिए, आप लोग बर्बाद कर रहे हैं देश को, युवा को खा करके बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग युवा नाशक है। आप लोग एक बात समझिए भाई, अगर युवा खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। आप बताइए मौसा जी के बारे में क्या कहेंगे? हमको लगता है कि जब से हमको होश हुआ है तब से मौसा जी बिहार के सीएम है। आयो मौसा जी मेरे भाई साहब, जब से हमको होश हुआ है लगता है ना कि अभी तक मेरे भाई साहब ना खूब से खूब दिए होंगे तो 30,000 बिहार पुलिस है। और देखिए 12 में आया था बिहार एसएससी, 8 साल बीत गया है पार्टनर साहब, 12-13 का बिहार एसएससी अभी तक मौसा जी से फाइनल ना हुआ। और मौसा जी अपना चुनाव, पार्टनर साहब मौसा जी का संगतिया मोदी साहब में केजीएफ स्टार, ये लोग अपना चुनाव तक आते 1 माह में खत्म। आप बताइए दोस्त, ये सब आखिर चल क्या रहा है इंडिया में? हम सभी नेताओं से कहना चाहते हैं, सभी नेताओं से मेरे पार्टनर साहब, कि जब तक आम नागरिक सुतल है तबे तक आप राज कर सकते हो। जिस दिन आम नागरिक जग गया उस दिन आप भूखा से रहे आपको खा जाएगा। और धरती पे खा के दिखा दिया है। देखिए सत्ता के भोग में, सत्ता है घमंड में, आप लोग घमंड से मत चूर होइए ना कि मेरे पास सत्ता है। भाई आपको बता देते हैं कि इससे बड़ी बड़ी सत्ता अगर आप आज बहुमत से है तो यह भारत में पहला बार ना हुआ है। पहले भी सरकारें बहुमत से बन चुकी है, लेकिन वह सरकार का जो आज स्थिति है वह स्थिति आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह स्थिति आपका भी होगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे रोजगार पे, तो यह स्थिति आपका भी होगा। और भारत के वो सभी टीचर जो पार्टनर साहब बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं वह एक खूंखार शेर बन चुके हैं। अगर चाहते, देखिए सिंपल बात, लेकिन इतना भी करने से क्या फायदा होगा? हम इतना बोल रहे हैं, आंदोलन कर दें, क्या फायदा होगा? भाई साहब केजीएफ स्टार का काम है आंदोलन सुनना। वो पार्टनर साहब केजीएफ स्टार का काम है आंदोलन करवाना। वो जब से जन्मा है तब से आंदोलन जीवी है। भाई साहब खुद में खुद आंदोलन करवाता है। देखिए आपको हम क्या बताएं, सबसे बड़ी गलती तो हम लोगों में है। जब शाहीन बाग में धरना हुआ तो हम लोग उस समय कहते थे कि मारिए मुस्लिम है, यह 370 हटने से बखलाइल है, हिंदू मंदिर पढ़ने साहब राम मंदिर बनने से बखलाइल है। मेरे भाई आप ये बात नहीं जानते थे बढ़िया से कि देखिएगा कुत्ता होता है, जैसे हम लोग गांव में कुत्ता पोसते हैं, कुत्ता अगर हम कुत्ता पोसे तो अगर वो मेरे घर का कभी पार्टनर साहब नाश ना करे और दूसरे घर का नाश करे, जाके दूसरे घर का खाना जूठा कर देवे, दूसरे घर का पार्टनर साहब अनाज जूठा कर देवे, तो हमको 1% बुरा ना लगता, 1%, क्योंकि वो दूसरे घर का मतलब सर्वनाश हो रहा है। और जब वही कुत्ता, मेरा पाला हुआ कुत्ता जब हमारे घर में पार्टनर साहब नाश करेगा तब हमको समझ में आता है कि ना ना यह कुत्ता खराब है। तो सेम कंडीशन हम लोग के लाइफ में यही हुआ। जब वह सब भारत के मुस्लिम भाई लोग पार्टनर साहब लड़वा के, हिंदू मुस्लिम लड़वा के देश को बर्बाद करके जब शाहीन बाग में ऐसे बहुत सारे पार्टनर साहब जगहों पर आंदोलन करवाया तो हम लोग हिंदू बहुत खुश थे कि भाई साहब मुस्लिम कर रहा है, गलती कर रहा है, लेकिन ना भाई, वो कुत्ता दूसरे घर में अभी जूठा कर रहा था। और जब उस कुत्ता को दूसरा के घर में कुछ खाने का न मिला तब तो भारत के किसान लोग से आज 5 महीना से आंदोलन करवा रहा है। आप बताइए, किसान लोग से करवा रहा है, युवा को मैदान में भाई साहब उतार दिया। तो हम यह कहना चाहते हैं पार्टनर साहब यह कि वो आंदोलन करवाने वाला आदमी कितना चालाक है भाई साहब, कि जब चाहता है तब हम लोग उतर जाते हैं। अभी समझिए तो किसान को लीजिए, किसान बाप, उसके सामने बेटा उसका जवान, दिल्ली में किसान के सामने जवान को खड़ा करवा दिया। पार्टनर साहब बाप के सामने बेटा को खड़ा करवा दिया, मजबूर कर दिया बेटा को कि बाप को आप मारिए, आप बाप को पीटिए, बाप आपका गलत है। मेरे भाई बाप कोई से गलती नहीं है। हम कहते हैं कि देश आपका है कि देश हम लोग का है। हम कहते हैं भारत के किसान, मानिए सपोज हम लोग अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हम कहते हैं भाई कि भारत का किसान अगर खराब कानून के साथ, यदि गलत कानून के साथ जीना चाहता है तो हम गलत के साथ जिएंगे। हमको जीना है भाई। आप कौन होते हैं? एक आदमी मिलके, आपका 10 कैबिनेट मिलके, 10 लोग मिलके कौन होते हैं बताने वाला कि ना यह कानून सही है? कहां से कानून सही है? तो आप बोलेंगे ना अपने पास हम बहुत बड़े बड़े और शास्त्री रखे हैं। अरे खाद रखे आप और शास्त्री, आपका देश का जीडीपी वर्ल्ड में पार्टनर साहब सबसे कम चल रहा है, आप क्या रखे और शास्त्री? आप भूल गए हैं कि आप उस देश से बिलोंग करते हैं जिस देश में सबसे ज्यादा युवा है। अगर युवा आज चाहते पार्टनर साहब इसको रोजगार मिले, अगर ये काम करना स्टार्ट करे तो भारत को भारत बना देगा।
फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन आप यार युवा को काम करने के लिए दे कहाँ रहे हो? आप तो कहते हो कि डिजिटल बना दिए हैं, दिन भर फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, टिकटॉक चलाओ। अरे यार कहाँ लेके जा रहे हो तुम देश को? आप अपने आप को कहते हो अर्थशास्त्री रखें। अरे अर्थशास्त्री आपको बताते हैं कि भारत में रोजगार चाहिए कि ना चाहिए। वो कैसे अर्थशास्त्री है जिनको रोजगार पैदा करने ना आता है? क्या कहें आपके बारे में? आपका एक दिन समय था कि सब युवा आपका फैन था, और आज समय देखिए कि जबान जबान पे आपका विरोध करने के लिए रेडी है। मेरे भाई समझिए, समझिए अभी वो महानुभाव जी, समझिए, आप समझिए, अपने पार्टनर मौसा जी को बिहार में समझाइए कि ना सुधरिए, आप लोग युवा पे ध्यान दीजिए। चलिए दोस्त, आज का यह वीडियो आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए और बताइए अपने दोस्तों के नाम 25 फरवरी को ट्विटर को हिला देना है। ट्विटर पार्टनर साहब उस दिन ना हैंग कर जाए, भगा के ट्विटर पार्टनर साहब बंद हो जाना चाहिए। अब देखिए कभी कभार जब हम लोग गांव में ना, जब थ्रेसर में गेहूं काटने वाला मशीन में जब ज्यादा गेहूं पार्टनर साहब डाल देते, देखिए कितना भी बड़ा इंजन हो ट्रैक्टर का, वह पार्टनर साहब भगा के एयर लेता है। इतना ट्वीट करना है कि ट्विटर भगा के पार्टनर साहब एयर ले लेबे। अब बता देना है मोदी साहब को कि हम लोग युवा है, अभी भी ताकत है, अभी हिला के मानेंगे। तो यह आंदोलन एक दिन ना चलेगा भाई। यह आंदोलन जब तक चलेगा जब तक यह सभी सत्ताधारी, अपने आप को समझने वाले सुशासन बाबू लोग, यह लोग भारत का मालिकाना हक जताने वाले, इन सभी लोग को पार्टनर साहब यह बात मालूम न चल जाए कि यह भारत सिर्फ 10 नेताओं का नहीं, यह भारत 140 करोड़ जनता का है। तो सुधरिए मेरे भाई, आप अपने माँ बाप को बोलिए कि ना मोदी साहब गलत कर रहे तो कर रहे हैं। हम देखिए माँ बाप को बोलने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोदी साहब ना माइंड वॉश कैले हैं, माइंड वॉश। भारत के बच्चा बच्चा, बूढ़े बूढ़े, जवान जवान के माइंड में गोदी मीडिया के थ्रू, समझिएगा भाई साहब, गोदी मीडिया, वो मीडिया जो ऑलरेडी बिक चुकी है। पार्टनर बोलिए मीडिया के बारे में तो कहना एकदम गलत बात है। मतलब यह सबसे खत्म है इंडिया का मीडिया, जो ऑलरेडी पार्टनर साहब मोदी साहब के हाथों बिक चुका है। मोदी साहब देखिए, मोदी साहब को बोलती है अंजना कश्यप, जीजा जी बोलिए भोरे भोरे क्या दिखा है? तो मोदी साहब बोलते हैं आज हर जगह मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, दिखा देना साली जी। अनव बोलता है कि बोली जीजा जी क्या दिखा है? तो मोदी साहब बोलते हैं साला जी दिखा देना, ऐसे वीडियो यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, आज हई कपड़ा पहन के जाएंगे, आज हई से बोर्ड लगेंगे। अब बताइए तो ये सब तो पार्टनर साहब मोदी साहब का साली और साला लगते हैं। यह क्या करेंगे? तीन लोग को हम बता देना चाहते हैं कि भारत की युवा अब जाग चुके हैं। यह जब तक सूतल थे तब तक पार्टनर साहब सूतल थे, अब यह सिर जाग चुका है। सब आपको उखाड़ के फेंकेगा तो उखाड़ के फेंकेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे यार। तभी भी टाइम है, आप बैठ करके बात करके, सिर्फ मोदी रोजगार जो से ना होगा, आप बैठ करके बात करके एक बढ़िया से प्रावधान लाइए, संविधान में यह कानून बनाइए कि हम हर साल आपको 20 लाख सरकारी जॉब देंगे। हर साल आपको हम 1 करोड़, हम 1 करोड़ ना मांगते हैं, आप पर साल भाई साहब सरकारी जॉब खाली 20 से 30 लाख दीजिए ना पर साल। भाई आपका उतना जनसंख्या रेशियो में बढ़ रहा है, उतना जॉब आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तब काहे का भारत विकास किया? तब कौन चीज का विकास? भाई सुतने का विकास कहते हैं कि काम करने का विकास कहते हैं? कैसे यार आप शास्त्री रखे हो अपने यहाँ पे और आईएएस का टप्पर रखे हो जो आपको बतैबे नहीं करता है। अगर ना बताता है भाई तो हम लोगों अनपढ़ आदमी से तो पूछो आप कि काहे का विकास कहते हैं। विकास की चीज का नाम है, विकास हुआ चीज का नाम है कि 432 रुपया का गैस आज 800 में बेचते हो। अरे यार तुम्हारे सरकार को तो हम लोग अपने पैसा पे चला रहे हैं, हम लोग चला रहे पार्टनर साहब। 400 रुपया बेसी ले रहे हो गैस में। पेट्रोल पार्टनर साहब बताइए, आप बताइए, पेट्रोल वर्ल्ड के पड़ोसी देश में पाकिस्तान में 51, नेपाल में 60-70 के बीच में आका भारत पार्टनर साहब भारत जाता है ईरान में खरीदने के लिए, अमेरिका में खरीदने के लिए। तब ये कहता है आपका अमेरिका कि ना भारतीय से सबसे ज्यादा हम पैसा लेंगे, उसको द्वेष से भारत से। अरे यार कहिए ना कि आप एक साइड ड्यूटी बचा रहे हो, इतना बचा रहे हो आप 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के चक्कर में। 5 ट्रिलियन, अरे भाई 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हम लोग का खून चूस के बनाओगे? उससे बढ़िया है यार उतरो मैदान में, हम टोटल भारत के जनता तुमको खून देते हैं, जाके खून अदर कंट्री में बेच देना और तब वही पैसा से 5 ट्रिलियन बना लेना अर्थव्यवस्था उसी पैसा से। ऐसे दिन पे दिन खून चूसने से क्या फायदा? एक ही बार निकाल लो यार, अदर कंट्री में ब्लड बेच के पैसा लेकर के कह देना कि भारत की अर्थव्यवस्था हो गई 5 ट्रिलियन।
समझो भाई, क्यों बर्बाद कर रहे हो भारत को? भारत के वो सभी वीर पुरुष भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी कभी ना सोचे होंगे कि आप लोग ऐसे मिल के भारत को खोखला कीजिएगा। उन लोगों का कभी यह सपना नहीं था। संसद भवन में रोने लगते हैं, हाँ हाँ हाँ। का भाई तो का गुलाम नबी आजाद गुजरात के 10 को जवान के मरने के बाद का तो रो दिए थे। अरे भाई आप भूल गए, आप भूल गए। आज के 4 महीना पहले, 5 महीना पहले लॉकडाउन में 10 को जवान ना 50 को जवान ट्रक के नीचे आके मर रहे थे, रेलवे लाइन पे कटा कटा के मर रहे थे। यार तो उस दिन आपका आंसू कहाँ गया था? नाटकबाज कहीं के, खाली नाटक करने जाके। उससे बढ़िया अपना दोस्त अक्षय कुमार कंगना जी के साथ पटना साहब जाके उसके साथ जाके फिल्म बनाइए, स्टार बन जाएंगे। आप तो ऑलरेडी KGF स्टार हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके ज्यादा और बताइए सभी युवकों की ना अब की बार रोजगार लेकर आना है तो लेकर आना है। संविधान में यह बिल पारित होना चाहिए। इस पे कलम चलाने ना आता है आपको आता है 370 हटाने के लिए, आता है कृषि कानून लाने के लिए, इसमें ना आता है भाई साहब। कैसे आदमी है भाई? मेरे दोस्त समझिए, सब आदमी आपको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अपने लाइफ को अपना समझिए और देश के सरकार को बताइए कि हम सभी युवा अपना हक मांगते हैं अपने सरकार से, अपने राजा से। हे राजा, हम लोग को हक दे दीजिए, हम कुछ ना बोलेंगे, लेकिन आप ही राजा रहिए। हम लोग को राजा नहीं बनना है, आप ही रहिए राजा, आप ही देश का रहिए पूरा पटना साहब मालिक। लेकिन हम लोग को तो हम लोग का हक दीजिए। 2 वक्त का रोजी रोटी तो हम कमा पाए, आने वाला अपना बाल बच्चा को तो पटना साहब मतलब हम पोष पाल ले। यह तो हक राजा हमें मतलब दीजिए, और हक बनता भी है देने का आपका, क्योंकि आप हमारे राजा है, हम लोग प्रजा है। चलिए दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।